दोस्तों सांप एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनकर ही लोगों की पतलून गीली हो जाती है, क्योंकि इस पतले दुबले से जानवर का एक बूंद जहरी इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। इसीलिए लोगों को सांप से डर लगता है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सांपों को भी हम इंसानों से उतना ही डर लगता है जितना हमें उनसे लगता है। इसीलिए वो काटने के बाद भाग जाते हैं। लेकिन ब्लैक माम्बा सांप अपने शिकार को लगातार काटता चला जाता है। इतना ही नहीं, हमारे पूरे भारत में हर साल 50,000 से ज्यादा लोग सांप के हमले का शिकार होते हैं, पर इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत सांप के जहर से कम और डर से ज्यादा होती है। ऐसे में ये सवाल आता है कि इतने खूंखार जानवर से कैसे बचा जाए, किस तरह हम अपने आप को सांप के जहर से बचा सकते हैं। अब आपको अगर ये जानना है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज तो अगर कभी आपका सामना सांपों से हो जाए तो आप उनसे लड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि उससे दूर भागने में आपकी भलाई है, क्योंकि कोई भी सांप तब तक आप पर हमला नहीं करेगा जब तक उसे महसूस ना हो कि उसे आपसे खतरा है। वैसे तो सांप सुन नहीं सकता, लेकिन वो देख जरूर सकता है और वो वाइब्रेशन यानी कंपन महसूस कर सकता है। इसीलिए अगर कभी भी सांप आपके पीछे पड़ जाए तो कभी भी सीधा ना भागे, हमेशा जिगजैग पैटर्न में भागे, क्योंकि कोई भी सांप जिगजैग पैटर्न में आपका पीछा ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। दोस्तों अगर कोई सांप अचानक आपके पास दिखाई दे तो आप वहां से जोर से भागने की कोशिश ना करें, बल्कि थोड़ी देर सीधा खड़े रहे और साइड से निकलने का रास्ता खोजते रहे, क्योंकि अगर आप उसे कुछ नहीं करेंगे तो वो वहां से भागने की कोशिश करेगा, और अगर सांप वहां से नहीं भागता तो आप दबे पाँव धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश कीजिए, लेकिन हड़बड़ाकर वहां से ना भागे, वरना सांप आप पर हमला कर सकता है। पाइथन सांप सीधे चलते हैं और अन्य सांप टेढ़े मेढ़े चलते हैं, लेकिन हमारे भारत का कोबरा फन मार कर शिकार करता है। अधिकतर लोगों को सांप तभी काटता है जब वो किसी पिकनिक वगैरह में जाते हैं। इसीलिए जब कभी भी कोई पिकनिक मनाने जाए तो किसी साफ जगह पर ही अपना कैंप लगाए। किसी झाड़ी, लंबी घास या कूड़े कबाड़े के पास कैंप मत लगाओ, क्योंकि ज्यादातर सांप ऐसे जगहों पर ही छुपे रहते हैं, क्योंकि ऐसी जगहें उन्हें सूर्य की गर्मी से बचाती है और इन जगहों पर वो आराम करते हैं। और दोस्तों अगर आप कभी भी जंगल जैसे जगहों पर जाए जहाँ पर घास वगैरह हो तो वहाँ हमेशा जूते और जीन्स पैंट पहनकर जाए, क्योंकि ये चीजें आपको जहर से बचाएंगी। और अगर आपको सांप काट भी ले तो भी जहर अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसे जीन्स या जूते के चमड़े के परत से गुजरना पड़ता है। दोस्तों हम मानते हैं कि आजकल सोलो ट्रिप यानी अकेले घूमने का ट्रेंड है, लेकिन कई हद तक ये खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए अगर हो सके तो कम से कम एक व्यक्ति को तो जरूर अपने साथ ट्रिप पर लेके जाइए, क्योंकि अक्सर जंगलों के ट्रिप पर कई सारे जानवरों से सामना हो जाता है और सांप उन जानवरों में से एक है जिससे जंगलों में सामना होना निश्चित है। इसीलिए अगर कभी किसी सांप ने आपको काट लिया तो आपका साथी उस सांप का फोटो लेकर डॉक्टर को दिखा सकता है, जिससे डॉक्टर ये समझ जाए कि आपको किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना सही है, क्योंकि काटने के कुछ देर बाद सांपों के दांतों का निशान सूजने लगता है, जिस वजह से यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि किस सांप ने काटा है। दोस्तों अगर सांपों के काटने के लक्षणों के बारे में बात करें तो हमें घाव पर एक जोड़े पंचर के निशान मिलेंगे और घाव के निशान पर सूजन आ जाएंगी, वो जगह लाल भी हो जाएंगी, मरीज को उल्टी आने लगेंगी और उसकी सांसें लेने की क्षमता कम होने लगेंगी, उसे आंखों से दिखने में परेशानी होगी और दोस्तों उसके मुंह से लार निकलने लगेंगी और अधिक मात्रा में पसीना आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद शरीर के अंग धीरे धीरे सुन्न होने लगेंगे। दोस्तों हमें पता है कि आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि अगर सांप ने काट लिया तो क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर किसी सांप ने आपको काट लिया तो आपको बिल्कुल शांत रहना है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कह दिया है कि ज्यादातर लोगों की मौत घबराने से नहीं होती। घबराने का एक नुकसान ये है कि उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से जहर बहुत ज्यादा तेजी से आपके शरीर में फैलेगा। इसलिए मरीज को ज्यादा से ज्यादा शांत बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। दोस्तों हम आपको एक और बात बता दें
इस बात की संभावना केवल 50% ही होती है कि सांप काटते वक्त अपना जहर छोड़ दे, क्योंकि सांप इंसानों को अपने बचाव के लिए काटता है, ना कि शिकार करने के लिए। इसीलिए कई बार सांप अपना जहर इंसानों पर इंजेक्ट नहीं करते। और अगर किसी सांप ने आपको काट लिया तो आप उस सांप का रंग रूप, उसकी लंबाई और उसका फन किस तरह का था सब याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि सांप की नस्ल के हिसाब से ही मरीज को अस्पताल में एंटीवेनम डोज दी जाती है। दोस्तों, सांपों का एंटीवेनम डोज ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में ही होता है, इसीलिए सबसे पहले अपने इलाके के किसी बड़े सरकारी अस्पताल में ही दिखाएं। सांप के काटने के बाद मरीज को ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके दिल की धड़कनों को शांत रखने की कोशिश करें। दोस्तों, मरीज को पानी के सिवाय और कोई चीज बिना डॉक्टर से पूछे देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिस कारण जहर तेजी से फैल जाएगा। और अगर काटने वाले स्थान पर सूजन आ जाती है तो हमें कपड़ों को उतार देना चाहिए। साथ ही हमें रिंग या घड़ी उतार देनी चाहिए, जिससे खून का दौड़ाव सही प्रकार से हो सके। दोस्तों, हमें घाव पर काटने या चीरा लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। और जैसा कि हमें फिल्मों में दिखाया जाता है कि सांप ने जिसको काट लिया होता है उसके जहर को मुंह से निकाला जाता है, तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, वरना मरीज के साथ साथ उस घाव पर मुंह लगाने वाले को भी काफी तकलीफ हो सकती है। और दोस्तों, हमें घाव के आगे पीछे कोई भी चीज बांधनी नहीं चाहिए। अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जहर नहीं फैलेगा, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है। हमें घाव पर बर्फ की सेक करनी चाहिए। हमें केवल घाव को साफ पानी से धोना चाहिए और साफ कपड़े की पट्टी से घाव को हल्का सा लपेट देना है। और जितनी जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताइए। बाकी दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट ट्यूब यूनिवर्स को सब्सक्राइब भी कर देना। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में।